हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो सीरीज चला रहे थे उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट वर्ड है आल्टरेशन। आल्टरेशन यानी कि परिवर्तन। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ आल्टरिंग और बीइंग आल्टर्ड, यानी कि किसी भी चीज में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं आल्टरेशन। सिनोनिम्स हो जाएंगे मॉडिफिकेशन है, अमेंडमेंट है यानी कि परिवर्तन है। एंटोनिम्स हो जाएगा फिक्सेशन है यानी कि निश्चित है, वो चीज निर्धारित है यानी कि फिक्सेशन है। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक या अल्ट्रुइस्ट या अल्ट्रुइज्म। इसका मतलब होता है कि शोविंग अ डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर अनसेल्फिश। सिनोनिम्स हो जाएगा फिलांथ्रोपिक है, फिलांथ्रोपिस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन है, सेल्फलेसनेस है। यानी कि वह व्यक्ति परोपकारी है, मानवतावादी है या दयालु व्यक्ति है, उसे कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक या अल्ट्रुइस्ट या अल्ट्रुइज्म, जो कि एडजेक्टिव और नाउन की तरह काम करता है। इसके एंटोनिम्स आएंगे सेल्फिश है यानी कि स्वार्थी है, स्पाइट है यानी कि उसमें द्वेष है। नेक्स्ट वर्ड है अमास। अमास यानी कि किसी भी चीज को इकट्ठा करना, जमा करना। गैदर टुगेदर और एक्यूमुलेट अ लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ मटेरियल और थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं अमास यानी कि इकट्ठा करना, जमा करना। सिनोनिम्स हो जाएगा गैदर यानी कि एकत्र करना। एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करना, स्केटर करना यानी कि बिखेरना, वितरित करना। नेक्स्ट वर्ड है अमेट्योर। अमेट्योर यानी कि नौसिखिया, यानी भी किसी भी चीज को नया नया सीख रहे हो उसे कहते हैं अमेट्योर। और यानी कि इंगेजिंग इन एक्टिविटी फॉर प्लीजर रेदर देन प्रॉफिट या इन एक्सपीरियंस। सिनोनिम्स हो जाएंगे बिगनर है यानी कि नौसिखिया है, इसे नोवाइस भी कहते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोफेशनल है यानी कि पेशेवर है, एक्सपर्ट है यानी कि विशेषज्ञ है। नेक्स्ट वर्ड है अमेज। अमेज यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, चकित हो जाना, उसे कहते हैं अमेज। यानी कि सरप्राइज समवन ग्रेटली, फिल विद एस्टोनिशमेंट। सिनोनिम्स हो जाएगा एस्टोनिश हो जाएगा यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, अमेज हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। एंटोनिम्स हो जाएगा ऑर्डिनरी है यानी कि साधारण है, सिंपल है, ऑब्वियसली यानी कि स्पष्ट रूप से है भाई। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट यानी कि नॉट क्लियर, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्शन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, उसे कहते हैं एम्बिगुअस यानी कि स्पष्ट ना होना, नॉट क्लियर। वेग हो जाएगा यानी कि अस्पष्ट है। एंटोनिम्स हो जाएगा प्रिसाइस है यानी कि सटीक है, निश्चित है। क्लियर है, सर्टेन है, डेफिनेट है यानी कि निश्चित है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस या एम्बिशन। एम्बिशियस या एम्बिशन मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी या महत्वाकांक्षा, यानी कि किसी से इच्छा रखना, उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। हैविंग और शोविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। सिनोनिम्स हो जाएगा एस्पायरिंग है यानी कि आकांक्षा है, आकांक्षी है। एंटोनिम्स हो जाएगा लेजी है या लेजीनेस है यानी कि आलसी व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है एमेल्योरेट। एमेल्योरेट यानी कि कोई किसी भी चीज में गलती है तो उसको सुधारना, उसे कहते हैं एमेल्योरेट। यानी कि मेक समथिंग बेड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, यानी कि किसी भी चीज को सुधारना। सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्रूव करना। एंटोनिम्स हो जाएगा वर्सन यानी कि बिगाड़ना, उसे खराब करना। डिटोरियोरेट यानी कि बिगाड़ना। एग्रावेट यानी कि बिगाड़ना, उस चीज को भड़काना, एग्रावेट करना। नेक्स्ट वर्ड है अमेंड। अमेंड यानी कि संशोधित करना। मेक माइनर चेंजेस इन अ टेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक इन फेयरर, मोर एक्यूरेट और मोर अप टू डेट। सिनोनिम्स हो जाएगा आल्टर। आल्टर यानी कि बदलना, रेक्टिफाई करना यानी कि सही करना, चेंज करना यानी कि परिवर्तन करना। एंटोनिम्स हो जाएगा वर्सन करना यानी कि खराब होना। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल या एमिकेबल यानी कि मिलनसार है। फ्रेंडली एंड प्लीजेंट यानी कि फ्रेंडली है, कैरेक्टरिस्टिक बाय फ्रेंडशिप एंड गुडविल। सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडली है यानी कि मित्र भावपूर्ण है। एंटोनिम्स हो जाएगा होस्टाइल है, अनफ्रेंडली है। नेक्स्ट वर्ड है एमोरफस। एमोरफस यानी कि अनियमित, विदाउट अ क्लियरली डेफिनेट शेप और फॉर्म, यानी कि निश्चित नहीं है, अनियमित है। सिनोनिम्स हो जाएगा नेबुलस है। नेबुलस यानी कि धुंधला हुआ है। एंटोनिम्स हो जाएगा डेफिनेट है यानी कि निश्चित है। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में है। इनफ और मोर देन इनफ, प्लेंटीफुल यानी कि पर्याप्त है, प्लेंटीफुल है, सफिशियंट है।
सफिशिएंट हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा यानी कि अधिक मात्रा में। एंटोनिम्स हो जाएगा स्कार्स है यानी कि कमी है उस चीज़ की, मीग्रे है यानी कि कमी है। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साउंड स्पेशली यूजिंग एन एम्पलीफायर। आपने एम्पलीफायर सुना होगा, जिसके यानी कि बढ़ाने वाला, जो बढ़ाता है उसे एम्पलीफायर कहते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा मैग्नीफाई यानी कि बढ़ाना, बूस्ट करना, इंक्रीज करना। एंटोनिम्स हो जाएगा रिड्यूस कर रहे हो यानी कि कम कर रहे हो, लेसन कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि संकुचित करना यानी कि छोटा करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है अम्यूज या अम्यूजमेंट या अम्यूजिंग, जिसका मतलब होता है कि मनोरंजन करना, आनंद या हास्यपद यानी कि मनोरंजन है। कोज टू फाइंड समथिंग फनी या एंटरटेन। सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेजर यानी कि खुशी है, लाफेबल है यानी कि हंसने योग्य है। एंटोनिम्स हो जाएगा बोर है, उबाऊ है। नेक्स्ट वर्ड है एनालगोस। एनालगोस यानी कि समरूपता या समानता। आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा एनालॉजी। एनालॉजी यानी कि समानता होता है, यानी कि उस चीज़ में समानता है, उसे कहते हैं एनालॉजी। वही है एनालॉजस, जो एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब होता है समरूपता या समानता। सिमिलर और कंपेरेबल टू समथिंग इल्स एदर इन जनरल और इन सम स्पेसिफिक डिटेल। सिनोनिम्स आएगा सिमिलर है यानी कि समान है। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीइंग यानी कि असहमति है, डिससिमिलर यानी कि असमान है, डिफरेंट है। नेक्स्ट वर्ड है एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब कि पूर्वज। अ पर्सन टिपिकली वन मोर रिमोट देन अ ग्रैंड पेरेंट फ्रॉम हुम वन इज डिसेंडेंट, यानी कि जो एंसेस्टर पूर्वज होते हैं उन्हें कहते हैं। सिनोनिम्स रहेगा फोर फादर, पूर्वज हो जाएगा। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट यानी कि वंशज होता है। नेक्स्ट वर्ड है एंशियंट। एंशियंट यानी कि प्राचीन, जो कि एंशियंट हिस्ट्री होती है वो मतलब प्राचीन इतिहास। बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंट। सिनोनिम्स हो जाएगा एंटिक है यानी कि प्राचीन है। एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडर्न है यानी कि आधुनिक है। नेक्स्ट वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट यानी कि एनिहिलेट यानी कि नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, अल्टरी, ऑब्लिटेरेट यानी कि खराब करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। एंटोनिम्स होगा फैब्रिकेट करना, फैब्रिकेट करना यानी कि बनाना। नेक्स्ट वर्ड है एनॉय। एनॉय यानी कि झुंझला देना, यानी कि इरिटेट करना किसी को भी, अपमानित करना, ऑफेंड करना, इरिटेट करना, एंगर करना, डिस्टर्बिंग करना, उसे कहते हैं एनॉय करना। इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स हो जाएंगे सेटिस्फाई करना यानी कि संतुष्ट करना, कंफर्ट करना यानी कि ग्रेटिफाई करना, डिलाइटफुल करना, प्लीज करना, ये उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।